Hello students, welcome to my channel Mom's Guide for You। आज हम जानेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है क्योंकि आजकल ज़्यादातर जगहों पर रोमन न्यूमरल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वॉल क्लॉक पर, हैंड वॉच पर, ये सारी जगहों पर रोमन न्यूमरल्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही क्लासरूम के बाहर कौन सी क्लास है वो नंबर भी रोमन न्यूमरल्स में ही लिखा रहता है। तो चलिए देखते हैं रोमन न्यूमरल्स किस तरीके से लिख सकते हैं हम। सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं जो कि हमारे लिए काफी जरूरी है। फर्स्ट वन इज the Romans used 7 letters of the English alphabet to represent numbers। रोमन्स अपने नंबर्स को लिखने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के 7 लेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन दिस सिस्टम। रोमन्स में जीरो लिखने के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। All the other numbers are written by different combinations of these symbols। रोमन्स अपने सारे नंबर्स लिखने के लिए यही 7 सिंबल्स का यूज करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। रिमेंबर, एक बात आपको याद रखनी चाहिए, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन रोमन न्यूमरल सिस्टम। रोमन न्यूमरल सिस्टम में प्लेस वैल्यू का कोई सिस्टम नहीं होता है जो कि हिंदू अरबिक न्यूमरल में होता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए मैंने एक चार्ट बना के रखा है जो अभी मैंने आपको बताया। हम रोमन्स 7 लेटर्स का यूज करते हैं अपने सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए यही है वो 7 लेटर। देखिए क्या क्या है। I जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है, V जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है, X 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को, M 1000 को। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये है पार्ट 1। इसमें हम 1 से लेके 100 तक रोमन न्यूमरल लिखना सीखेंगे। इसीलिए हमें इस वीडियो में C जो कि 100 का सिंबल है यही तक सीखना है। और नेक्स्ट वीडियो मैं जो पार्ट 2 बनाऊंगी रोमन न्यूमरल्स का, उसमें हम D और M सिंबल के बारे में जानेंगे जो कि 500 और 1000 को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही आप 3 रूल्स भी लर्न कर सकते हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं वो 3 रूल्स क्या क्या हैं। पहला रूल्स है सिंबल्स I and X कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स टू फॉर्म अ नंबर। जो I और X जो सिंबल है ये दोनों सिंबल को हम किसी भी नंबर में 3 टाइम्स से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी जिससे कि इस रूल के बारे में कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ देखिए I लिखा हुआ है जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है, चार्ट में हमने देखा है। उसी तरह अगर हम डबल I लिखेंगे तो वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, 1 + 1 = 2। और ट्रिपल I लिखेंगे तो वो 3 को रिप्रेजेंट करता है, 1 + 1 + 1। बट 4 को लिखने के लिए हम 4 I नहीं लिख सकते, यही हमारा रूल है। उसी तरह X 10 को रिप्रेजेंट करता है, डबल X 20 को, 10 + 10 = 20। और ट्रिपल X 30 को रिप्रेजेंट करता है, 10 + 10 + 10। बट 40 लिखने के लिए हम 4X नहीं लिख सकते एज अ रूल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट रूल क्या है हमारा। A symbol of smaller value before a symbol of greater value means subtract smaller from greater। जो छोटे वैल्यू वाला सिंबल है वो जब बड़े वैल्यू वाले सिंबल के पहले बैठता है तो उसका मतलब हो जाता है सब्सट्रैक्ट, मतलब कि माइनस, बड़े में से छोटे का। इसका भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी जिससे ये रूल आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल्स।
यहाँ लिखा हुआ है देखिए IV, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को, मतलब ये 4 का सिंबल है। ये हमने कैसे निकाला, तो ये रूल यहाँ अप्लाई करके हम देखेंगे। I किसका सिंबल है, 1 का, हमने चार्ट में देखा है, और V 5 का सिंबल है। तो छोटे वैल्यू वाला सिंबल जो I है वो बड़े वैल्यू वाला सिंबल जो V है उसके पहले बैठा है, मतलब बिफोर में। तो यही हमारा रूल्स है, जब छोटे वैल्यू वाला सिंबल जब बड़े वैल्यू वाले सिंबल के पहले बैठता है तो उसका मतलब हो जाता है सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस, बड़े में से छोटे का। इसीलिए पहले मैंने V का सिंबल लिखा जो 5 है, और माइनस साइन दिया, और I का 1 लिखा। तो 5 में से जब 1 माइनस करते तो हमें 4 मिल जाता है, तो 4 का सिंबल क्या होगा, IV। उसी तरह IX, I छोटे वैल्यू वाला सिंबल है, और X 10 का सिंबल है जो कि बड़े वैल्यू वाला है। तो छोटे वैल्यू वाला सिंबल पहले बैठा है, देखिए बड़े वैल्यू वाले सिंबल के पहले बैठा है, मतलब बिफोर। तो यहाँ भी सब्सट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटे को। तो पहले मैंने X का सिंबल लिखा जो कि 10 है, माइनस साइन दिया, और 1 लिखा जो कि I का सिंबल है। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 9। तो 9 का सिंबल हो जाता है IX। अब देख लेते हैं तीसरा रूल्स हमारा। A symbol of smaller value after a symbol of greater value means add smaller to greater। इसका मतलब है जब छोटे वैल्यू वाला सिंबल जब बड़े वैल्यू वाले सिंबल के बाद में बैठता है, देखिए यहाँ आफ्टर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है एडिशन, मतलब प्लस करना होता है बड़े के साथ छोटे का। इसका भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ देखिए VI लिखा हुआ है, ये किसका सिंबल है, 6 का। इसे हमने कैसे निकाला, इस रूल्स के थ्रू। V का मतलब होता है, V किसका सिंबल है, 5 का, और I 1 का। तो छोटे वैल्यू वाला सिंबल बड़े वैल्यू वाले सिंबल के बाद में बैठा है, इसीलिए यहाँ हमने एडिशन किया है बड़े के साथ छोटे का। तो V का वैल्यू में हमने लिखा 5 और प्लस साइन देके I का वैल्यू लिखा 1। तो 5 + 1 = 6। उसी तरह XI जो कि किसका सिंबल है, 11 का, इसे भी हमने इसी रूल्स के अकॉर्डिंग टू निकाला। 10 + 1 = 11। यहाँ भी देखिए छोटे वैल्यू वाला सिंबल बड़े वैल्यू वाले सिंबल के बाद में बैठा है, तो इसीलिए हमने यहाँ ऐड किया बड़े के साथ छोटे का। तो हमें 11 का सिंबल क्या मिला, XI। यहाँ देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है 1 से लेके 9 तक का और 10 से लेके 100 तक का। इस चार्ट के थ्रू आप इजीली 1 से लेके 100 तक के रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। इसे आप चाहे तो लर्न करके रख लें, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, आपको आगे इससे काफी हेल्प मिलेगा। इसी तरह के यूजफुल और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। Using a combination of the symbols I, V and X, we can write numbers up to 39। I, V और X जो सिंबल्स हैं उनको हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में यूज करके 39 तक रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। देखिए मैंने इसका भी चार्ट बनाया है। कुछ कुछ नंबर्स जो 1 से लेके 39 के अंदर तक का है उसे मैंने I, V और X ये तीनों सिंबल यूज करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में नंबर्स लिखे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ दिया है VII जो कि 7 का सिंबल है। तो V का मतलब हो गया 5 और II हो जाता है 2। तो 5 + 2 = 7। तो 7 का सिंबल है VII। VIII हो जाता है 8 का सिंबल। XII 12 का सिंबल, क्योंकि X किसका सिंबल है, 10 का, और II अभी मैंने बताया 2 का, तो 10 + 2 = 12। XIV हो जाता है 14 का सिंबल। XVI 16 का। XIX 19 का, X का 10 और IX हो जाता है 9 का सिंबल। तो 10 + 9 = 19। XXI XX हो जाता है 20 का सिंबल और I 1 का, तो ये 21 का सिंबल है XXI। XXIII ये है 23 का। XXIV ये है 24 का सिंबल। IV 4 का सिंबल है, इसीलिए XX 20 का, तो 24 का सिंबल हो जाता है ये।
डबल एक्स वी आई 26 का सिंबल है ये, डबल एक्स आई एक्स 29 का सिंबल है, ट्रिपल एक्स किसका सिंबल है 30 का, 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, ट्रिपल एक्स आई 31 का, ट्रिपल एक्स वी 35 का, ट्रिपल एक्स वी आई 37 का, ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई 30 प्लस 8 इज इक्वल टू 38 का सिंबल हो जाता है ये। तो हमने देखा आई वी और एक्स ये तीन सिंबल्स यूज करके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में 1 से लेके 39 तक का नंबर रोमन न्यूमरल्स इजीली लिख सकते हैं। यहाँ भी मैंने एक चार्ट बनाया है 41 से लेके 100 तक का, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपको काफी हेल्प करेगा। आप जब भी रोमन न्यूमरल्स लिखें, आपको अगर कहीं भी परेशानी हो आप इस चार्ट को देख सकते हैं और इजीली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं रोमन न्यूमरल्स की। पहला वर्कशीट है राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल। यहाँ रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, उसका हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है। तो नंबर ए में है क्या, देखिए डबल एक्स आई, ये किसका सिंबल हो जाएगा, इसका हिंदी अरेबिक न्यूमरल क्या होगा 20, क्योंकि यहाँ 21, क्योंकि यहाँ डबल एक्स है तो डबल एक्स हो जाता है 20 का सिंबल और आई 1 का, तो ये हो जाएगा 21 का सिंबल। नेक्स्ट है एक्स आई एक्स, ये किसका सिंबल होगा, ये हो जाएगा 19 का, क्योंकि x 10 का सिंबल है और आई एक्स 9 का, तो 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, ये 19 का सिंबल है। उसी तरह हम नेक्स्ट सारे सॉल्व करेंगे। x डबल आई 12 का सिंबल है। नेक्स्ट ट्रिपल एक्स आई, ये है 31 का सिंबल। ट्रिपल एक्स वी आई, ये हो जाता है 36 का सिंबल। ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, ये है 38 का सिंबल। एक्स एल डबल आई, एक्स एल किसका सिंबल है 40 का और डबल आई 2 का, तो ये हो जाता है 42 का सिंबल एक्सएल डबल आई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर एच एक्स एल वी, ये है 45 का सिंबल। नेक्स्ट एक्सएल वी डबल आई, ये है 47 का सिंबल। जे में देखिए क्या है एल, ये है 50 का सिंबल। सिर्फ एल जब होता है तो वो 50 का सिंबल होता है, चार्ट में हमने देखा है। नेक्स्ट के में देखिए क्या है एल आई वी, हम जानते हैं एल 50 का सिंबल है और साथ ही आई भी 4 का, तो ये हो जाता है 54 का सिंबल। एल ट्रिपल आई, ये है 53 का सिंबल। एल एक्स डबल आई, ये है 62 का सिंबल, क्योंकि एल 50 का सिंबल है हम जानते हैं और एक्स 10 का, तो 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 और डबल आई 2 का, तो ये 62 का सिंबल है। एल एक्स वी, ये है 65 का सिंबल। एल डबल एक्स वी आई, जब एल एक्स 60 का सिंबल होता है तो एल डबल एक्स हो जाता है 70 का सिंबल और साथ ही वी आई 6 का, तो ये है 76 का सिंबल। एल ट्रिपल एक्स आई एक्स, एल ट्रिपल एक्स हो जाता है 80 का सिंबल और साथ ही आई एक्स 9 का, तो ये हो जाता है 89 का सिंबल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्कशीट क्या है हमारा। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। यहाँ हिंदू अरबिक न्यूमरल लिखा हुआ है, उसका हमें रोमन न्यूमरल्स लिखना है, मतलब रोमन न्यूमरल्स में हमें कन्वर्ट करना है। नंबर ए में देखिए क्या है 3, तो 3 हम कैसे लिखते हैं रोमन में ट्रिपल आई। 5 वी, 9 आई एक्स, 11 एक्स आई, 14 एक्स आई वी, 18 एक्स वी ट्रिपल आई, 22 डबल एक्स डबल आई, 37 ट्रिपल एक्स वी डबल आई। नेक्स्ट देखिए क्या है 46, इसे हम कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में। 40 का सिंबल मैंने क्या बताया आप लोगों को
एक्सेल, वो है 40 का सिंबल, और साथ ही 6 का सिंबल हो जाता है क्या, VI। तो 46 का सिंबल होगा XL VI। 50 का सिंबल हो जाता है L। 32 का XXX और 2 का II, तो 32 का हो जाता है XXX II। 51 का LI। 48 का XL VIII। 62 का हो जाता है LXII। 74 LXXIV। 86 का LXXX, साथ में 6 का सिंबल क्या होता है, VI, तो 86 का सिंबल होगा LXXX VI। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्कशीट। राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर ए में है 6 इज रिटन एज IV इन रोमन न्यूमरल्स। क्या 6 को हम रोमन न्यूमरल्स में एज ए IV लिखते हैं? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि 6 को हम लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में पहले V फिर I, तो ये फॉल्स होगा। ये IV 4 का सिंबल है, इसीलिए ये फॉल्स है। नंबर बी में देखिए क्या है, 5 is written as V in Roman numerals। क्या 5 को रोमन न्यूमरल्स में एज ए V लिखा जाता है? Yes, this is true, ये सही है। नंबर सी, XXX is the Roman numerals for 30। XXX को रोमन न्यूमरल्स में एज ए 30 लिखा जाता है? Yes, this is true। नंबर डी, 10 is written as V in Roman numerals। नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि 10 को रोमन न्यूमरल्स में हम V एज ए नहीं लिखते हैं, X जो कि 10 का सिंबल है रोमन में, तो इसीलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द रोमन न्यूमरल फॉर 100 is C। यस, दिस इज ट्रू, रोमन न्यूमरल में 100 का सिंबल C होता है। नेक्स्ट, देयर इज नो रोमन न्यूमरल फॉर 0। रोमन न्यूमरल में 0 का कोई सिंबल नहीं होता है। यस, दिस इज ट्रू, ये मैंने पहले ही आपको बताया है, रोमन न्यूमरल में 0 का कोई सिंबल नहीं होता है। Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.